चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग का सेमेस्टर 2 का एमएम का लास्ट क्लास है। एमएम का लास्ट चैप्टर है और आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ए बाबू हाथ में आए, एमएम का लास्ट चैप्टर है। प्लीज देखिए, टॉपिक का नाम है प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन किसको बोलते हैं, प्रमोशन शब्द का क्या मीनिंग। भाइयों और बहनों, प्रमोशन का मतलब होता है टू इम्पैक्ट और टू इम्पार्ट द आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर के सामने प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्योंकि जब मार्केट का एक रूल होता है कि जब तक जो चीज दिखेगा वही चीज बिकेगा। तो जब तक आप कस्टमर को बताएंगे नहीं तो कस्टमर खरीदेगा कैसे। तो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कि यू शुड टेल द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। आप बताइए, आपका कोई दोस्त अगर हाइट कम है तो उसको आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेन भी हो। ये बात हम तो आपको कभी नहीं पढ़ाई, ये आपको पहले से पता है। क्यों पता है बताइए? क्योंकि आपने टीवी में देखा है, रेडियो में सुना है, कहीं ना कहीं एड्स में आपने देखा होगा, इसीलिए आप बोलते हैं। आपका कोई दोस्त है जो बार बार बोल रहा है कि हमको गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है, फेयर लवली लगाओ, ये बात आप बोलते हो, उसको क्यों बोलते हो बताओ? एड देख के आए हो, बात समझ रहे ना। आपका कोई दोस्त है जिसका दिमाग एकदम भोदा हो गया, भोदा समझते हैं ना, बगलोल हो गया, उसके बोले हॉर्लिक्स पियो भाई, बॉर्नवीटा पियो। तो ये सब क्या है, ये आप कैसे देख लो। अच्छा, किसी का माथा दर्द होता है तब तुरंत क्या बोलते हो, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। ये क्या है? दिस इज प्रमोशन। आस्ते, प्रमोशन का मतलब ही होता है यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, मेकिंग कस्टमर नोन अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझाना कि बाबू इसका ये यूजेज है, ये पॉजिटिव यूज है, ये नेगेटिव यूज है। अब नेगेटिव तो कोई बोलता नहीं खुद से, कोई भी कंपनी आकर के बोलेगा खुद से कि मेरा प्रोडक्ट का नेगेटिव यूज है, ले लीजिए आप मत यूज करें मेरा प्रोडक्ट को। कोई भी कंपनी आकर के ये नहीं बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट का कोई नेगेटिव यूज है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन, तो प्रमोशन इज द प्रोसेस, प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कस्टमर, प्रमोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स डोंट वांट टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर जो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है वो भी खरीद लेता है। क्यों बोलिए? प्रमोशन के कारण। ऐसा प्रमोशन देंगे ना कि आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदने का मन होगा फिर भी लोगे, बोले नहीं नहीं आपका प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। इसको बोलते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं? वो प्रमोशन। बात समझ रहे हो ना? इसको क्या बोलते हैं? वो प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। बात समझिए। तो आप टीवी में ऐड देख के ना इतना आगे निकल गए हो लाइफ में, बहुत सारा चीज आप वो खरीदते हो। आपको मार्केट में हजारों हजारों साबुन है, लेकिन आप वही सब साबुन खरीदते हो जो आपने टीवी में ऐड दिखा है। कीटाणुओं से सुरक्षा के लिए लाइफ बॉय इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्ट त्वचा के लिए डव का इस्तेमाल करेंगे, सुंदर होना है तो लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सब आप कैसे पता चला आपको? टीवी में देखे। कहाँ देखे बताइए? टीवी में देखे। बात समझे? तो माय डियर स्टूडेंट, प्रमोशन सिंपली मीन्स मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। क्योंकि कस्टमर को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कस्टमर प्रोडक्ट को यूज नहीं करे। बात समझे? तो आजकल देखते हैं आगे कैसे कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे कैसे प्रमोशन होता है। डेफिनेशन दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है। प्रमोशन रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटी विच कम्युनिकेट द प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विस, पीपल अवेयर, अट्रैक्ट, इंड्यूस। पीपल को देखो कितना अच्छा इंग्लिश है, अवेयर, अट्रैक्ट, इंड्यूस। लोगों को अवेयर करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों को उत्तेजित कर देना। टीवी कोई मूवी निकलता है, कोई मूवी आप लोग देखते हो, तो कोई भी मूवी आप लोग देखते हो, आप लोग क्या देखते हो? पहले आता है मूवी का टीजर। क्या आता है बताइए? टीजर मतलब वो 10-15 सेकंड में दिया रहेगा क्या हो सकता है मूवी। उसके बाद आता है 2-3 मिनट का ट्रेलर, आता है ना जी, जिसमें मूवी के जितने भी बेस्ट सीन्स है वो दिखाए जाते हैं। और उसके बाद एक्चुअली आप क्या देखते हो? मूवी। तो आदमी टीजर ट्रेलर देख के भी गेस करता है। बहुत बार आप सोचते हो वैसा मूवी होता भी नहीं है, सोचते हो कुछ और होता कुछ और है। बेस्ट एग्जाम्पल एनिमल मूवी। एनिमल मूवी एक तो मूवी है, समझे ना। आदमी लोग देख, उसका गाना वाना निकाला, मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, पापा पापा कर रहा हर चीज में, तो आदमी को लग रहा कि भाई मम्मी पापा वाला मूवी होगा, सब अपना माता पिता के साथ देखने चला गया। बाकी देखिए इधर, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा ऐसा बहुत चीज होता है। रियल एग्जाम्पल है, बस कोई इसमें कोई गलत एग्जाम्पल नहीं। आप उसको देखो तो आदमी प्रोडक्ट हर बार जो दिखता है वो होता नहीं, याद रखिएगा, और जो होता है वो दिखता नहीं। बहुत सारा मूवीज है, आप ट्रेलर टीजर देखोगे आपको लगेगा ये खराब मूवी होगा, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा मूवी हो, मतलब बहुत सुंदर मूवी है, पवित्र मूवी है, परिवार के साथ देख सकते। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, प्रमोशन में कंपनी कोशिश करता है लोगों को, देखो बाबू क्या हुआ, अब बोलेंगे तो आप लोग बोलो, इतना लीन हो गए एकदम, क्या बोले, छोड़िए, डिस्टर्ब मत करिए फ्लो। देखिए, तो अवेयर, अट्रैक्ट, इंड्यूस,
क्या बाबू? अवेयर, अट्रैक्ट, इंड्यूस। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, अवेयर, अट्रैक्ट, इंड्यूस। अवेयर, अट्रैक्ट और इंड्यूस। तो ये 3 वर्ड बड़ा अच्छा इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में हम लोग का। अवेयर, अट्रैक्ट, इंड्यूस, ये 3 वर्ड काफी है इस शब्द को डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन को डिफाइन करने 3 वर्ड्स आर इनफ। अवेयर मतलब लोगों को बताना, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचना, और इंड्यूस मतलब जो नहीं खरीदना वो भी खरीदवा देंगे बेटा को, दिखा दिखा के खरीदा देंगे। टीवी में इतना ऐड आ रहा, एक समय में ना रामदेव बाबा का नाम सुने होंगे आप लोग, पतंजलि का इतना ऐड आता था टीवी में, इतना ऐड आता था, बाग पतंजलि का हल्दी, पतंजलि का धनिया, पतंजलि का मिर्चा, हर चीज में पतंजलि, उसका पतंजलि का फेस वॉश, हर चीज में वो नेचुरल 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 करते रहते थे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखो, नेचुरल नेचुरल क्या है, उनका एक्चुअली एक थीम था कि जैसे हम प्रोडक्ट बेच रहे मार्केट में तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट बेचेंगे। अब क्या है ऐसा, देखो जब भी एक मार्केटर मार्केट में आता है ना, तो आप खुद सोचो, अगर हम आपको बोलते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, तो आपके मन में पहला सवाल आता है व्हाई। तो व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड। 2 तरह के डिफरेंसेस होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल डिफरेंस, एक होता है नेचुरल डिफरेंस। जैसे जूता और मिठाई, ये नेचुरली अलग प्रोडक्ट है, जूता मिठाई एक नहीं हो सकता। लेकिन साबुन, अभी डब भी साबुन है, पियर्स भी साबुन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डब बोलता है सॉफ्ट त्वचा, अब पियर्स क्या बोलता है? मोमो सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये टीवी में ऐड आ रहा ना, आपके प्रोडक्ट को पता रहे लोगों को, तो कंपनी ट्राइज टू मेक द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट द प्रोडक्ट इज नॉट एक्चुअली डिफरेंट। प्रोडक्ट एक्चुअली डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो प्रोडक्ट को क्या करने का, बताओ, डिफरेंट बनाने का। बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए ना। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन मतलब मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझाना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं बाबू बताइए? प्रमोशन। क्लियर है? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन काफ़ी था समझाने के लिए। क्या होगा सर ये सब करके? जितना आपको हम एक्सप्लेन किया उतना काफ़ी है बताने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टमर का ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक देखो, आदमी इंग्लिश समझना पड़ेगा आपको। आदमी ना एकदम डिक्शनरी लेके बैठ जाता पढ़ने के लिए, डिक्शनरी लेके आप मार्केटिंग नहीं पढ़ सकते। ट्रैफिक मतलब ओ साइलेंट करिए फ़ोन यार, बार बार फ़ोन आ रहा, साइलेंट बटन हो गया तो साइड में देखिए, नहीं चलाना आ रहा तो दीजिए, हम कर दे रहे, समझे? तब से बार बार फ़ोन आ रहा, बोलिए। तो कस्टमर ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब क्या? क्राउड। ट्रैफिक मतलब क्या वो? क्राउड। रीच कितना है लोगों का, लोग कितना आते हैं जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिक। क्या बोलते हैं वो? ट्रैफिक। कम से कम लोग देखने तो आएंगे प्रोडक्ट को, ट्रैफिक हो गया। तो ये लोगों की भीड़ को अट्रैक्ट करता है। इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, जो आपको हमने बोला, आप इसीलिए वो सब प्रोडक्ट यूज़ करें क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है। बताया कौन? एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। कौन बताया? बताइए। वो मोबाइल रखिए ना, मतलब बुक ऊपर करके मोबाइल चला रहे हो। अगला है सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन। सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, ये आपको ये जानने में हेल्प करता है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है, कौन सा आपका प्रोडक्ट नहीं। बात समझे? देखिए, इफ योर प्रमोशनल एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज लूजली स्ट्रक्चर्ड, इट माइट नॉट बी सक्सेसफुल। अगर आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग ठीक नहीं है, कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाइएगा। मार्केटिंग अच्छा रहेगा तो कस्टमर तक पहुंच पाइएगा। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होता है, प्रमोशन बहुत ज़रूरी होता है। बस समझे? अगला है बिल्ड सेल्स एंड प्रॉफिट। और ऑब्वियस सा बात है, अगर मार्केटिंग अच्छा होगा तो सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ एडवांटेज है प्रमोशन का। प्रमोशन करना ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट को प्रमोट करिएगा तो कस्टमर तक पहुंच पाइए। अब देखिए, MMHRM बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको क्या करना है, एक बार चैप्टर का आइडिया रहना चाहिए। चैप्टर पढ़ लिए, बना के लिख दीजिए, बस हो गया। लेकिन अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़े तो बना के नहीं लिख पाओगे। अब बात समझे? आप पढ़ने टाइम में मोबाइल चलाइएगा, बाबू से बात करिएगा, तो फिर कंटेंट पता ही नहीं रहेगा। बात समझे? फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर आपसे बात करेगा एग्जाम हॉल में, बाबू कुछ तो लिखो, प्लीज लिखो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? आ जाइए। तो प्रमोशन का नेचर यहाँ पे दिया हुआ है, उसको रीडिंग नहीं भी करोगे चलेगा, वैसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो 3 वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड आज हम लोग यूज किए, बुक्स में था, अवेयर, अट्रैक्ट और इंड्यूस, दैट इज प्रमोशन। बताओ, अट्रैक्ट करो और उत्तेजित कर दो, खरीदना पड़ेगा। ऐसा ऐसा ऐड दिखाएंगे कि आपको ना चाहते हुए भी यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस। क्या बोलते हैं आप बताइए? बोलो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलो यस। चलो अगला में आइए, आते रहते हैं कॉल, मैसेज, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए पहले क्लास, अगला है सेल्स। देखो अब एक एक करके सबका है, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। ये 4 ना सबसे पॉपू कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? पॉपू मतलब पॉपुलर। इंग्लिश का ट्रेंड चला, मेरे तो नया ट्रेंड बना दिए। सबसे पॉपू कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? पॉपू। पहला क्या बताइए? इसमें एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। अब देखो इंटरेस्टिंग है, बुक में ऐसे लिखा हुआ, रैंडमली लिखा हुआ है।
लेकिन आपको पहले क्या पढ़ना होगा, दूसरा क्या पढ़ना होगा, तब आपको समझ आएगा। पहले अगर सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी आपको हम पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा, पहले एडवर्टाइजिंग समझना पड़ेगा। तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू, एडवर्टाइजिंग। आओ ना प्लीज, आओ पहले एडवर्टाइजिंग में आ जाओ। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग जो भी है बुक में तो आप रीडिंग कर लेना, हम आपको बता देते हैं, सुन लीजिए। एडवर्टाइजिंग के बारे में 3 वर्ड। एडवर्टाइजमेंट इज पेड, नॉन पर्सनल एंड स्पॉन्सर्ड मेथड ऑफ मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 वर्ड याद रखिए। पहला कि ये पेड होता है, एडवर्टाइजमेंट कभी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। अगर टीवी के स्क्रीन पर आलिया भट्ट आके बोल रही है लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का राज, तो क्या वो फ्री में बोल रही है? नेवर एवर, कभी फ्री में बोलेगी नहीं। एक तो एडवर्टाइजमेंट का 8-8 करोड़ रुपया लेता है लोग, 10-10 करोड़ रुपया सिर्फ वो एक्टर एक्ट्रेस लेते। सबसे सस्ता एक्टर अक्षय कुमार 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया लेता है। तो बोले सर 3 करोड़ 4 करोड़, देखिए 3 करोड़ 4 करोड़ मेरे आपके लिए बहुत बड़ा बात है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए बड़ा बात नहीं है। जो लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं वो लोग के लिए बड़ा बात नहीं, आराम से। तो 3 करोड़ 4 करोड़ का बेनिफिट भी निकलता है। अधिक तो ना अक्षय कुमार को देखोगे सबसे ज़्यादा ऐड आता है टीवी में, देखोगे कभी कभी इसका आ गया, कभी देखो हार्पिक लेके आ गया, कभी देखो जूता लेके आ गया, बस हर चीज का ऐड आता है। किसका? अक्षय कुमार। तो एडवर्टाइजमेंट में 3 चीज याद रखिए। पहला कि ये पेड होता है, क्या होता है ये पेड। दूसरा कि ये नॉन पर्सनल होता है, लैंग्वेज समझिए, नॉन पर्सनल मतलब जैसे आप सोचो कोचिंग का बाहर में हम लोग बड़ा सा ग्लो साइन बोर्ड लगाए हुए, अब वो ग्लो साइन बोर्ड में पूरा ट्यूशन का पूरा डिटेल दिया भाई, क्लास होता है ये वो, कॉमर्स का क्लास होता है। अच्छा वो जो बोर्ड है वो बोर्ड मेरा एडवर्टाइजमेंट है। अब वो जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट क्या हम किसी एक आदमी को कर रहे हैं कि प्लीज बाबू आप मेरे ट्यूशन आइए ना, प्लीज आप नहीं आएगा तो कैसे होगा। ये पर्सनल तब होता है जब एक एक आदमी को आके बोलते हैं प्लीज मेरा ट्यूशन में आओ, प्लीज मेरा ट्यूशन में आओ। वो पोस्टर दे दिए हैं, आपको पढ़ना है तो आइए, नहीं पढ़ना है तो जाइए। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन पर्सनल। एग्जैक्टली टीवी पर अगर आलिया भट्ट बोल रही है लक्स ब्यूटी सोप सुंदरता का राज, तो वो शी इज नॉट अपीलिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। वो आपका घर में आके नहीं बोले प्लीज लक्स लगाइए ना बाबू, वैसे बोलती तो क्या साबुन लगा भी लेता, बस समझे। लेकिन ऐसे टीवी में देखता है, आप इग्नोर कर देते हो, देखते हो इग्नोर कर दो। आप खुद सोचो ना, जो लोग यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे ही क्लास है तो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब में क्या होता है क्लास जैसे देखने आ रहे या कोई भी चीज़ देखने आ रहे। क्लास तो खैर आदमी एग्जाम के टाइम में ही देखता है, बाकी साल भर बाकी दूसरे गाना वाना सुनते रहते हो। तो अब मान लीजिए जैसे आप गाना सुनने गए, मूवी देखने गए, तो ऐसे ऐड आता है, आप क्या ऐड देखते हो? नहीं, आप पहले अपना कोशिश करते हो स्किप मारने का। लेकिन खुशी का बात क्या है, वो नॉन स्किपेबल होता है, आप स्किप नहीं मार पाएंगे क्योंकि वो ऐड से ही पैसा कमाइए। इसे हम लोग जो वीडियो दे रहे हैं इसमें पैसा किससे आएगा? ऐड से ही आएगा, ऐड से ही 2-4 रुपया जो है आने का आएगा, बस समझे। ऐड से ही पैसा आता है। अब ऐड अगर स्किपेबल कर देंगे तो पैसा ही नहीं आएगा। तो ऐड को ना यहाँ पे ऑप्शन होता है हम लोग के पास, सर्वर के पास, कि आप उसको नॉन स्किपेबल कर दिए, तो वहाँ से हम लोग कर देते हैं नॉन स्किप। जब वीडियो अपलोड करते हैं नॉन स्किपेबल कर देते। आप देखोगे मार रहे बेटा, हट ही नहीं रहा, मारते रहे, कभी तो मोबाइल तोड़ दे रहे, लेकिन ऐड नहीं हट रहा क्योंकि वो नॉन स्किपेबल है। तो याद रखिएगा 3 चीज। पहला तो एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, फ्री में कोई ऐड नहीं करता। रेडियो, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कोई भी मोड है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट के मोड है। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, बैनर, लिफलेट, ये सब चीज़ क्या है? एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है। और ये पेड होता है कि फ्री होता है? हम बाहर में एक तो बोर्ड लगाए हुए हैं तो उसमें पैसा लग गया, ये सब क्या कि फ्री में लग गया होगा? बताइए, पैसा लग गया होगा। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन तो छोड़ ही दीजिए, इस सब चीज़ में भी पैसा लगता है, बात समझे ना। दूसरा कि ये नॉन पर्सनल है, मतलब इट डज नॉट हैव अ पर्सनल इंपैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पर्सन। टीवी के स्क्रीन पर देख के हम लोग उसको इग्नोर मार देते हैं। और तीसरा है आपका कि ये स्पॉन्सर्ड होता है, मतलब आपको किसी न किसी एक स्पेसिफिक एजेंट से आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है, स्पेसिफिक पर्सन से कराना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देना पड़ता है, बात समझे। दुर्गा पूजा के टाइम में ही आप देखोगे, हर पंडाल में देखोगे, हर पैंडल्स में देखोगे, उस एरिया का जो पॉपुलर दुकान होता है उन लोग को पैसा देना पड़ता है, बात समझे ना। पैसा दे दीजिएगा तो आपका नाम का पोस्टर लगा देगा, आपका नाम का बैनर लगा देगी, बात समझे। ये प्रचार होता है। अब दुर्गा पूजा में बहुत लोग ऐड करते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, ट्रैफिक मतलब लोग ज़्यादा आते हैं ना। दुर्गा पूजा में कोई भी, हम लोग को कोलकाता में कहीं भी कोई भी पैंडल में जाइए भीड़ है, कोई भी पैंडल में जाइए भीड़ है। तो जब एरिया के लोग आएंगे वहाँ पे, जैसे हम कोचिंग का पोस्टर वहाँ पे मार दिए, तो एरिया के लोग आएंगे, देखेंगे ये बाबा एखाने कोचिंग पढ़ा ना, चल भाई यहीं पे पढ़ेंगे, पूजा के बाद इसी पे ट्यूशन जाएंगे, पूजा खत्म हो जाएगा उसके बाद यहीं पे जाएंगे। तो ये क्या एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं, देखो एडवर्टाइजमेंट पेड है, पहले सुनिए, ये फ्री है कि पेड है बोलो। और इस, अच्छा ये पर्सनल है कि इम्पर्सनल है? ये देखो ये सब लिखना पड़ेगा। आप आपको जब व्हाट डू यू मीन एडवर्टाइजमेंट, आप लिख क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट इज वेरी गुड, नाइस, इट इज़ वेरी नाइस, इट गिव्स अ नाइस फीलिंग, आई लाइक इट एडवर्टाइजमेंट, आई लव टू सी एडवर्टाइजमेंट, आई सी एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। ये सब क्या हैंडीकैप इंग्लिश लिख रहे हो? ऐसे मार्क्स मिलेगा? ऐसे मार्क्स नहीं मिलता, याद रखिएगा। यही कारण से आप लोगों में आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चों का सेम वन में सप्ली हो गया, क्योंकि आप इतना कैजुअली ले लिए ना बीकॉम को,
कि बीकॉम फिर आपको ले लिया, बात समझे ना, ज़्यादा कैजुअली लेने का नहीं है। इधर आओ, देखिए क्या लिखा हुआ। अच्छा इसमें कॉमन मैसेज, अच्छा इसमें और एक यूनिक चीज़ है, मैसेज फिक्स होता है। हम बाहर में एक पोस्टर लगाए हैं, उसमें मेरा नाम डिटेल ये सब लिखा हुआ है। अब वो फिक्स, आप किसी भी दिन आओगे, कभी भी आओगे, वही मैसेज आपको दिखेगा। इट्स नॉट सो कि हम रोज रोज उसको चेंज कर पा रहे, कस्टमर के हिसाब से चेंज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, दैट इज फिक्स्ड। दैट इज क्या बाबू, फिक्स। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या होगा सर ये सब करके? फायदा देखिए, इकोनॉमी फायदा। अगर 3 करोड़ रुपया खर्चा करके, इंडिया का आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, 3 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर मान ली 10 करोड़ भी मेरा कस्टमर आता है तो मेरा लॉस कहाँ है बताइए? 3 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर 10 करोड़ भी कस्टमर आता है तो मेरा लॉस है नहीं। तो इसका फायदा होता है अगर लोगों तक मैसेज पहुंच जाए तो। चॉइस, एडवर्टाइजमेंट में यू हैव मल्टीपल चॉइस। जैसे तब से क्या, रेडियो, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्टर, बैनर, बहुत चॉइस है आपके पास। इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर खुश है आपसे, कस्टमर क्या बाबू, खुश। कस्टमर को खुश कर सकते हो आप, कस्टमर को अच्छा लगता है। जैसे देखो, आप एक साबुन से नहाते हो और वही साबुन का ऐड आप टीवी में देखते हो तो आपको कितना प्राउड फील होता है, अच्छा हम भी यही साबुन लगाते हैं, शाहरुख खान भी यही साबुन लगाता है। बट सच्चाई कुछ और ही है, शाहरुख खान सिर्फ वो टीवी में दिखाने के लिए लगाता है, आपके लिए नहीं लगाता। और आपकी मुझसे कि आप लगा रहे तो शाहरुख खान भी लगा रहे, नहीं, वो लोग सिर्फ आ रहा है ऐड करके चला जा रहा है, बस समझ रहे ना। लेकिन आपको खुशी हो रहा है ना, बस आपका खुशी के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है और कोई बात नहीं। अगला है रीच, पहुंच ज़्यादा। टेलीविजन का रीच बहुत ज़्यादा है ना, टीवी में कोई चीज़ दिखाया जाए तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और ऐसे भी हम लोग इंडिया में ना, आदमी टीवी में आने को बहुत प्राउड फील करते, टीवी में आने से ही आदमी को बहुत प्राउड फील होता है ना, कुछ बड़ा हो गया। जैसे मान ली कहीं पे दंगा हो रहा है, दंगा समझ रहे, मारपीट हो रहा है, वो साइड में बाबू रोज आप ऐसे चेयर पे बैठ रहे, रिस्की हो जा रहा है, इधर आ जी, नहीं भैया का लॉस होगा तो दिक्कत, उसको चोट नहीं लगना चाहिए। देखिए सर, चेयर का क्या है, चेयर टूटेगा तो नया ला देंगे, पर आपको चोट लग जाए तो क्या, समझ रहे ना। ये दूसरा ले जाओ दीपक, इसमें आ जाओ, बेंच में आ जाओ ना, सब रिस्क फ्री, बेंच में आ जाओ। देखिए समझ, देखिए क्या क्या गलत बोले बाबू, चेयर टूटेगा, प्लास्टिक का टूल है, टूट जाएगा, नया आ जाएगा, लेकिन आपको छूट जाए तो गड़बड़ जाएगा ना, आपका एग्जाम टाइम है, समझे। तो रीच बहुत ज़्यादा है, तो आदमी लोगों ने टीवी में आना बहुत अच्छा लगता है। टीवी में कुछ भी आ जाए, बाई डिफॉल्ट भी आएगा तो आदमी को खुशी होता है, नहीं देखते हो। जैसे मान लीजिए रास्ता में कोई इंजीनियर आया है, इंजीनियर आके के कैमरा में ना रिकॉर्डिंग करते रहता है, रोड का रिकॉर्डिंग करते रहता है, आदमी जबरदस्ती कैमरा समझा के खड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि टीवी में आएगा। तो हम लोग भारतीय लोग हैं, कहीं पे मान लीजिए बुलडोजर से कोई बिल्डिंग तोड़ाई हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है गवर्नमेंट का, आदमी वहाँ पे खड़ा होकर आते रहता है कि कैमरा में शायद मेरा भी फोटो आ जाए। अगर भूल से भी आ जाता तो बोले देखो कैमरा में हम आए थे, क्यों आए थे, क्या कर रहे थे नहीं पता, बस आए ना, हो गया, टीवी में आ गए। तो टीवी में आना मतलब ही प्राउड मोमेंट होता है हम लोग के लिए, और कोई बात नहीं है। अगला है लेजिटिमेसी, पीपल ट्रस्ट। अगर अमिताभ बच्चन कोई चीज दिखा रहे तो ट्रस्ट तो होगा ना। अगर शाहरुख खान पुड़िया का ऐड करे, पुड़िया मतलब रीमल, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद, बात समझे ना। आपको पता है, आप लोग में से भी कोई, हमको ऐसा लगता है कि कोई पुड़िया खाता है, क्यों पता है आपको? क्योंकि मैं ट्यूशन का गली में, इस गली को, ये जो गली है ना, ये गली में हम देखते हैं बेटा पुड़िया फेंका हुआ है दीवार के ऊपर। अभी तो कुछ दिन पहले रंग हुआ, हम देखे लाल लाल कौन कर दिया भाई, ये अपना केसरिया रंग कौन डाल देता, केसरिया रंग। कोई ना कोई, आप हो सकता है आपके बैच में ना हो, लेकिन पूरा ट्यूशन में कोई ना कोई बच्चा है, ट्यूशन का स्टूडेंट, क्योंकि ये जो गली है मेरा पर्सनल गली, इसमें कोई और बिल्डिंग का कोई और आदमी नहीं आता है। तो फिर पुड़िया फेंका कौन भाई, हम तो पुड़िया खाते नहीं है, तो फिर फेंका कौन? आप समझिए, दो ही हो सकता है, तो हम फेंके होंगे तो आप फेंके होंगे, तो ये कौन फेंका होगा? बस में कैमरा है, लेकिन अब हम कहाँ सर्च मारे, कितना बजे कौन फेंका होगा हाँ करके, तो कितना आदमी को सर्च मारेंगे, लेकिन कोई तो पुड़िया खाता। प्लीज़ ऐसा मत करिए, दीवार का रंग खराब है, तब तो फिर अगला बार से बोलिएगा हम पेंट नहीं करवाएंगे, एक ही बार आप ही को बोलेंगे हम पुहार मार के तो रंग करवा दीजिएगा, क्या करेंगे, फालतू का पैसा खर्चा हो जा रहा है। आइए, क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का खराबी भी है, बहुत खराबी। क्या खराबी है? देखिए, हर चीज़ का तारीफ है तो बेइज्जती भी। सम एडवर्टाइजिंग आर इन बैड टेस्ट। ओ माय गॉड, आपको हम पहले भी बोल चुके। टीवी देख रहे हो, पूरा परिवार के लोग मिलकर के टीवी देख रहे हो, अचानक से एक ऐसा ऐड आ जाता है, पूरा परिवार इधर उधर हो जाता है, होल फैमिली स्कैटर्ड, पूरा परिवार इधर उधर, मम्मी अलग चले उठ के चले गए, पापा अलग उठ के चले गए, भाई मुंह देख रहा, बहन सोच रही है कहाँ जाए, सोचिए पूरा परिवार का इंटरेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए 90% टाइम ना हम घर में सब परिवार वालों के साथ टीवी नहीं देखते, हाँ समझे, समझ रहे ना, क्योंकि अपने खराब लग जाता है ना भाई। अचानक से टीवी में आजकल लोग ऐसा ऐसा ऐड दिखा देता है, अच्छा खासा मूवी देख लेता है पूरा फैमिली बैठ के, बस तिरंगा मूवी देख रहे 15 अगस्त को, अचानक तिरंगा देखते देखते अजीब सा चीज आ गया, अब उसके बाद क्या है, पूरा परिवार वाला लोग उड़ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? अगर हम गलत बोले, बोले नहीं आप उल्टा पुल्टा बात बोल, ऐसा सबके साथ होता है। आप टीवी में, ये आपका गलती नहीं है,
आप एक धारावाहिक देख रहे हो, आप एक अच्छा एपिसोड देख रहे हो पूरे परिवार के साथ, अचानक से वो लोग ऐसा ऐड चला दिया, तो उन लोग का गलती नहीं है, हम लोग का भी तो गलती नहीं। हाँ समझ रहे ना, दैट इज बैड टेस्ट, गलत है क्या बाबू, गलत, प्लीज ऐसा मत करिए। जैसे वो पुड़िया का भी ऐड आता है, पुड़िया भी तो गलत चीज है ना। अब सोचिए अजय देवगन, शाहरुख खान और क्या नाम उसका, अक्षय कुमार, उसके बाद ओ जैकी श्रॉफ का लड़का टैगोर श्रॉफ, उस सब आदमी लोग सोचिए इतना अच्छा एक्टर, इतना पॉपुलर एक्टर लोग पुड़िया खाएगा, तो जो यंग लड़का लोग है, जो शाहरुख खान के फॉलोअर्स है, जो मान लीजिए ये लोग का एक्टर्स को मानते हैं, बोले भाई मेरा हीरो पुड़िया खा रहा, हम भी पुड़िया खाएंगे, बस समझे। तो ये एक टेस्ट का बात होता है, प्लीज ये सब चीज प्रमोट नहीं करना चाहिए, गलत चीज को कभी प्रमोट ही नहीं करना, गलत चीज को प्रमोट करना ही सबसे बड़ा गलती है, ये हमेशा याद रखिएगा। बात समझिए ना, आप सोचोगे डीपली तो आपको पता चलेगा हाँ ये बात सही। बात समझिए, एक जगह एक से बात आ रही, हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, और अधिक ऐसा नहीं है, आप लोगों का दुआ से बहुत लोग हैं, बहुत स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग भी कांटेक्ट में, सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ में अच्छा खासा लोग मानते हैं। तो अब मान लीजिए हम खड़ा होकर के कहीं पे सिगरेट पी के वीडियो डाल देंगे, अब एक बात समझिए, तो स्टूडेंट भी तो देखो सर सिगरेट पी तो हमको पीने में क्या, चल हम लोग भी पीते, हुक्का पी के अगर वीडियो डाल देगा आदमी तो स्टूडेंट भी तो प्रभावित होगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया में यही 2-3 चीज़ खराबी है कि इतना पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस जो है ना, ये लोग को कभी बैड टेस्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बैड टेस्ट मतलब खराब चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या है, उसका अपना पैसा के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए उसका प्रमोशन कर रहे हैं। ड्रीम 11 जैसा ऐड, ये सब चीज़ से खराब होता है आदमी। ड्रीम 11 का इतना ऐड दिखाया, इतना ऐड दिखाया है, 5,000 करोड़ उसका कमाई हो गया। ड्रीम 11 जो कंपनी, उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ हो गया। मार जुआ खिलवा के बेटा आदमी लोग को, ड्रीम 11 जुआ ही तो है। एक तो पढ़ा लिख में बताइए, आदमी लुंगी गंजी पहन के रास्ता में खेलता है तो जुआ हो गया, और आदमी शर्ट पैंट पहन के मोबाइल में खेला तो ड्रीम 11 हो गया, तो जुआ ही तो है। जीते तो जीते, हारे तो हारे। ये सब चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। खैर वो कर रहा, वो हम तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपना जिंदगी में गलत मत करना। एडवर्टाइजमेंट इंकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। देखिए बहुत बार, बाबू कितना बात कर रहे हैं आप, नंबर ले लिए, फोन में बात कर रहे हैं, आपको बोल रहे बस, हाँ तो बाद में बात कर लेना। देखिए सर, नहीं जिसको बोले समझ गए। देखिए सर, इन्फीरियर, आप लोग देखो जैसे बात करना रहे, लगे कि आज मन नहीं कर रहा, नहीं आएगा रोटेशन, डिस्टर्ब मत करो क्लास, बात समझे। एडवर्टाइजमेंट इंकरेज सेल ऑफ इंफीरियर एंड हार्मफुल प्रोडक्ट। खराब सामान प्रमोट होता है आजकल, जो आपको तब से वही एग्जांपल दे रहे। इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन वैल्यूज, मटेरियलिज्म, लाइफस्टाइल, हर चीज पे इसका इंपैक्ट है। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट इंपैक्ट नहीं करता, हर चीज पे इंपैक्ट होता है, आप ये मत सोचिए। अगला है एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूज रादर देन हेल्प्स टू कस्टमर। आदमी को हेल्प क्या करेगा, उल्टा बेटा कंफ्यूज ही कर देता है। कभी बोले ये प्रोडक्ट अच्छा है, कभी बोले वो प्रोडक्ट अच्छा है, आप सोचे भाई कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स कंफ्यूजन, क्यों यू हैव मल्टीपल चॉइसेस। चॉइस का एक खराबी है कि कंफ्यूज कर देता है आदमी को। अगला है बाबू पर्सनल सेलिंग। क्या बताइए, पर्सनल सेलिंग मतलब सेलिंग पर्सन टू पर्सन थ्रू सेल्समैन। सेल्समैन लोग जो बेचते हैं ना, इसको हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरा पर्सन के बीच में बेचना, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ये ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है। जैसे आप किसी भी बड़े शोरूम में जाइएगा, बड़े मॉल में जाइएगा, देखिएगा तुरंत आपको एक कस्टमर को देख करके, या कोई टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब कुछ कभी खरीदने जाओगे तो आप देखोगे, आपको देख करके देखोगे सेल्समैन सामने आ जाता है या सेल्स गर्ल सामने आ जाती है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बता सके। हर आदमी को ना पर्सनल केयर अच्छा लगता है, पर्सनल अटेंशन अच्छा लगता है। तो आजकल ये पर्सनल सेलिंग बहुत चलता है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग इज मोर इम्पैक्टफुल। हर इंसान का नेचर क्या बताइए, हर इंसान को ना इंपॉर्टेंस चाहिए। हर इंसान चाहता है, आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप अगर कहीं रिलेटिव के ही घर जाओगे तो आप क्या चाहोगे कि सब हमको पूछे कैसे हो, पढ़ाई कैसा चल रहा, अरे बाबू खा लो, अरे बेटा मेरा खाओ 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 खाना खाओ। हर आदमी चाहता है कि हमको इंपॉर्टेंस मिले। तो वो इंपॉर्टेंस के लिए ही पर्सनल सेलिंग इंपैक्टफुल है, क्योंकि आदमी को अच्छा लगता है। एंड यू बाई द प्रोडक्ट दैट यू नेवर वांटेड टू बाई। अब वो भी सामान खरीद लेते हो जो आप खरीदना नहीं चाहते हो। और जो आदमी ये पर्सनल सेलिंग करता है उसको बोलते हैं सेल्समैन। क्या बोलते हैं वो, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, ये लोग यहाँ पर होते हैं। बात समझे ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। Personal selling means selling personally. This involves face-to-face interaction between the seller and buyer. The personal selling does not mean getting the prospect to desire what seller wants, but the concept of personal selling is also based on customer satisfaction. इसमें customer satisfaction ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर को हम लोग समझ पाते हैं, कस्टमर के पास बैठते हैं, उसके बात को समझते हैं। आप कस्टमर की निगाहों में, कस्टमर आपकी निगाहों में। बात समझे, आप किसकी निगाहों में, कस्टमर, कस्टमर किसकी निगाहों में, आपकी निगाहों में। बात समझे, इससे क्या होता है, एक अच्छा अलग सा एहसास होता है। बात समझिए, और ठीक प्रोडक्ट बिक्री हो जाता है, फील हो जाता है ना, 1-to-1 इंटरेक्शन। 1-to-1 क्या बाबू, इंटरेक्शन। तो ये एक बेनिफिट होता है। बहुत बार आपको नहीं खरीदना है, और देखिए इसीलिए बोला गया ना, सेल्स पर्सन का कभी कभी पूछता है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। सेल्समैन के अंदर कुछ कॉमन क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। जैसे सेल्समैन फिजिकल क्वालिटीज, सेल्समैन शुड बी चार्मिंग, अट्रैक्टिव। आप लोग का तरह सेल्समैन हैंडसम होना चाहिए, हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आप देखो कि नॉर्मली किसी भी शोरूम में, आप किसी भी दुकान में आते हो, कभी देखो सेल्समैन एकदम भोदू का तरह है,
सेल्समैन कभी भोदू का तरह नहीं होता। सेल्समैन आप लोग का जैसा होता है, स्मार्ट हैंडसम, नहीं आप लोग जैसा यंग लड़का लोग, बात समझे ना। और सेल्समैन सेल्स गर्ल लोग ऐसे ही होते हैं, किसी भी शोरूम में आप जाइए आपको नहीं दिखेगा सेल्समैन सेल्स गर्ल लोग, क्योंकि उन लोग का ये अट्रैक्टिव है। आप खुद सोचो, मान लीजिए कोई आदमी मेरा दरवाजा को नॉक किया, कोई आदमी अगर मेरा दरवाजा नॉक किया और नॉक करके मान लीजिए सुनिएगा, हम दरवाजा अगर खोल लिए, तो अगर दरवाजा हम खोले और देखिए कि एक अच्छा सुंदर आदमी मेरे दरवाजा पे खड़ा है, सोच के देखिए, तुम तुरंत दरवाजा खोल देंगे, आइए ना प्लीज। और वही अगर हम देखिए कि यार एक ऐसा आदमी है, बात समझिए, जो सांप कबूतर लेके आके आ गया है, तो क्या आप दरवाजा खोलिएगा? नहीं खोलिएगा, एक बैड इमेज बन जाता है। तो एक आदमी का ना एक्चुअली लुक जो होता है ना, देखिए आदमी बोल देता है ना कि आदमी, ये बोलने का बात होता है, लेकिन सेल्समैन के लिए वो लोग ये पैरामीटर होता है, फिजिकल क्वालिटीज। आपका माइंड इंटेलिजेंट होना चाहिए, शार्प माइंडेड होना चाहिए, तेज दिमाग वाला आदमी होना चाहिए, बस में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना चाहिए, गुड ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, बोला गया उसमें गुड ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ये सब बहुत मैटर करता है एक सेल्समैन के लिए। चीयरफुल स्माइल ऑन द फेस, मुस्कुराना और हंसना दोनों अलग चीज होता है। आप मुस्कुराइए, हंसिए, मतलब हा करके चिल्ला रहे, एकदम हा करके चिल्ला रहे, राक्षस की तरह हंस रहे। कोई देखिए ऐसे हंसीगा तो अच्छा लगेगा, प्यार से हंसे, स्माइल दीजिए, बस चीयरफुल स्माइल, मतलब बस देखिए जैसे ही हंस रहा है तो ऐसे नहीं हंसता है, जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराना है। तो क्योंकि सेल्समैन है ना, आप सोचिए, आप कोई आदमी कस्टमर के पास गए, कस्टमर के पास जाइएगा, यू शुड हैव चीयरफुल स्माइल ऑन योर फेस, you should be social person, you should have the attractive personality, you should have a good mental condition, you should have a good physical condition। कस्टमर का घर में आके बोला सर हमको बुखार लगे, थोड़ा दवाई दीजिए रेसेरिडोन, ऐसे होगा? नहीं होगा। कस्टमर सेल्स, ये पर्सनल सेलिंग बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा चीज बोला गया है, आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों, और सामान बिक्री हो जाएगा, एकदम बहुत इजीली बिक जाएगा। बस आई कॉन्टैक्ट में खो जाइए कस्टमर का निगाहों में, कस्टमर आपकी निगाहों में, प्रोडक्ट बेचते बेचते। बस गलत मत समझिए, आप लोग यंग हो ना, क्या क्या सोच लेते हो। आ जाओ, पर्सनल सेलिंग मतलब सेलिंग कस्टमर पर्सनली, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फायदा है इसका, कस्टमर की जरूरत को समझ पाते हैं। जैसे कस्टमर के पास गए, ऑन द स्पॉट उसका मूड समझ आता है, इसका मूड क्या है, और उसके हिसाब से सामान बेचते हैं। देखिए बेटा गुस्सा में, नहीं बाबा सामान नहीं बेचेंगे, चलो बाहर निकलो। मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन, समय से टाइम टू टाइम ये लोग चेंज होते रहते हैं, मोबाइल हो पाते। इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। देखिए किसी को कोई चीज़ नहीं खरीदना है, सामने आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट कोई अगर आपके सामने बैठ जाएगा आकर के, आप कैसे इग्नोर करिए, बस। वेरी इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट को बेचने का सबसे अच्छा तरीका है। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हजारों लोगों को जॉब मिला हुआ है। अगला है पर्सनल सपोर्ट, एक 1-to-1 केयर है, 1-to-1 केयर है। आपको कुछ भी पूछना है पूछिए, आपको कुछ भी जानना है जानिए, हम आपको बताएंगे। तो इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। क्या होता है वो बताइए? पर्सनल। लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, कस्टमर के हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, जो एक बार लिखा गया सो लिखा गया। यहाँ पर क्या है, जैसा कस्टमर है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज कर दी। मिनिमम वेस्ट ऑफ एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट ज़्यादातर टाइम में सेल्स हो ही जाता है। अब देखते हो ना, आप लोग घर में भी आते होगा बहुत सारे लोग, बैग लेके आते हैं। अगला आइए, अगला है बाबू सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन टेक्निक, आपसे पूछेगा डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स। अगला है बाबू सेल्स प्रमोशन, सुनिएगा जितना भी टाइम हो जाए इसको खत्म करके जाएंगे। सेल्स प्रमोशन, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, एक क्लास और करेंगे बस, सिलेबस पूरा शेष। देखो सेल्स प्रमोशनल टूल, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग को छोड़ के जितना भी टेक्निक है उसको हम लोग सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। सेल्स प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं बताइए? शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट करते, शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट्स मतलब गिफ्ट्स देके, डिस्काउंट दे करके, गिफ्ट वाउचर दे के, 1 बाई 1 गेट 1 फ्री करके, एक तो लो एक तो फ्री मिलेगा। तो ये सब क्या है? दीज आर द टेक्निक जिसके थ्रू आप कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। क्या बोलते हैं बताइए? देखिए क्या, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव दैट स्टिमुलेट द कस्टमर टू बाय। देखिए कस्टमर ना बाबू लालची है, दुनिया में सबसे ज्यादा लालची अगर कोई है तो कौन है बताइए? कस्टमर। और कस्टमर कौन है बताइए? आप। कौन है कस्टमर? आप लोग, हम लोग जैसा लोग ही कस्टमर है। आदमी को गिफ्ट चाहिए, किसी को भी गिफ्ट चाहिए, बात समझे? अभी अगर मान लीजिए यूट्यूब में कोई वीडियो दे देंगे गिफ्ट अवेलेबल, तुरंत आदमी देखेगा भाई क्या चीज का गिफ्ट होगा। वही पढ़ाई लिखाई का वीडियो दीजिए, आदमी नहीं देखेगा। वही दे दिया भाई गिफ्ट, सबको 500 रुपये गिफ्ट मिलने वाला, सब देख भाई कहाँ में से 500 रुपये मिले। हर आदमी, आप हो हम हो कोई भी व्यक्ति हो। तो यहां पर सेल्स प्रमोशन मतलब क्या होता है पता है? शॉर्ट टर्म गिफ्ट्स। जब आप गिफ्ट देके किसी को अट्रैक्ट करते हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? सेल्स प्रमोशन। और बहुत अच्छा तरीका बोला गया बिजनेस में कि ये सब तरीका शॉर्ट टर्म होता है। आप किसी को शॉर्ट टर्म में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जिंदगी भर तो आप गिफ्ट नहीं दीजिएगा।
इसीलिए देखिए आप लोग का लाइफ में भी क्या होता है, जो लोग प्यार मोहब्बत करते हो, जो लोग पैसा देख करके, गिफ्ट देख करके प्यार मोहब्बत करते हो, आप लोग का प्यार क्या है, शॉर्ट टर्म प्यार है। क्या है, वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जब तक गिफ्ट दे रहा तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि आप तो पैसा दे करके अट्रैक्ट कर रहे हो, गिफ्ट देख के अट्रैक्ट कर रहे हो। ट्रू लव क्या होता है, जो आपका इंटरनल फीलिंग है, जो इटर्नल फीलिंग है, जो एक्चुअल फीलिंग है आपका, वो होता है जहां पर आपका डेडिकेशन है कि चलो यार वॉट एवर इज द सिचुएशन आई लव यू, ये होता है प्यार। यहाँ पर क्या बताइए, शॉर्ट टर्म, ये सेल्स प्रमोशन जैसा आपका प्यार हो जाएगा। गिफ्ट मिलेगा तो प्यार करोगे, गिफ्ट नहीं मिलेगा तो प्यार नहीं करो। सेल्स प्रमोशन भी ऐसी है, कस्टमर का नेचर ऐसा ही होता है। जब तक आप गिफ्ट दीजिएगा तब तक कस्टमर आएगा दुकान में, गिफ्ट देना बंद कर दिया कस्टमर आना बंद कर देगा। इसलिए याद रखिएगा, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म टेक्निक है। कैसा टेक्निक है बताइए, कैसे, जैसे रिफंड भी एक पॉलिसी होता है। लकी ड्रॉ, सुने लकी ड्रॉ में क्या होता है, जैसे आप लोग सब यहाँ पे आए हो, एक तो चीट टाइप का बनाए, एक नंबर मैच किए, जिसका नंबर मैच किया आप एक तो मोटरसाइकिल बाहर रखा हुआ है लेके चला जाएगा। ये एग्जांपल दे, कॉन्टेस्ट जो देखते हो, जितना भी बड़ा बड़ा फंक्शन, डांस इंडिया डांस, बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति, देखते हो कोई ना कोई कंपनी इसको स्पॉन्सर करता है अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। रिबेट, छूट मिलेगा, क्या मिलेगा, क्वांटिटी डील्स, ज़्यादा करके लीजिए डिस्काउंट दे देंगे, ये सब चीज़ आदमी को अट्रैक्ट करता है, डिस्काउंट्स। तो रिफंड, लकी ड्रॉ, कॉन्टेस्ट, रिबेट, डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, दीज ऑल आर द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। अगला है बाबू पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज द मेथड ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट पॉपुलर बाय पब्लिक इटसेल्फ। जब आप देखो, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में फर्क ये है कि एडवर्टाइजमेंट पैसा देके करते हैं और पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री में जब लोग आपका तारीफ करते हैं, दैट इज पब्लिसिटी। जब आप अपना तारीफ करते हो पैसा दे करके, ये एडवर्टाइजमेंट है। जब लोग आपका तारीफ करते हैं अपने से, अपने दिल से, ये क्या होता है बाबू, पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट पॉपुलर थ्रू द पब्लिक इटसेल्फ। पब्लिक प्रोडक्ट यूज किया उसका, जैसे आप लक्स साबुन से नहाए, आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ, अब जाके अपना दोस्त को फोन करके बोले बाबू तुम भी लक्स लगाओ ना प्लीज, फिर बाबू को फोन लगाओ तुम भी डब्स यूज करो ना। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करो, आपको तो कंपनी पैसा नहीं दे रहा। तो पब्लिसिटी इज द आर्ट ऑफ गेटिंग पॉपुलर बाय पब्लिक इटसेल्फ। पब्लिक ही आपको फेमस कर देगा, इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। और पब्लिसिटी ज्यादा क्रेडिबल होता है। क्रेडिबल मतलब पीपल ट्रस्ट मोर। क्यों, पैसा नहीं दिए ना भाई, पैसा देके करेंगे लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। आज जो फ्री में होता है ना, लोग उस पर ट्रस्ट करते, लोग अपने से आपका तारीफ करेंगे तो वो तारीफ होता है। और आप अपने खड़ा के अपने बोले आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो ये तारीफ करना नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में ही फर्क है। एडवर्टाइजमेंट इज पेड, पैसा दे के कंपनी अपना प्रोडक्ट को अच्छा बताता है। अब पब्लिसिटी में लोग आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं, समझ रहे हो। इट मीन्स मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद द पब्लिक से अच्छा रिलेशन बनाना, अच्छा पब्लिक से फोकस करना, पब्लिक के ऊपर फोकस करना, पब्लिक एटीट्यूड पे फोकस करना, पब्लिक के नज़र में अच्छा बन जाइए, अपने आप आपका प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। तो जल्दी बताइए, वो कौन सा टेक्निक है जो पेड होता है, एडवर्टाइजमेंट। वो कौन सा टेक्निक है जो फ्री होता है, पब्लिसिटी। वो कौन सा टेक्निक है जहाँ पे गिफ्ट स्वीट्स देते हैं, सेल्स प्रमोशन। वो कौन सा टेक्निक है जहाँ आप उनकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन, सेल्स गर्ल नहीं देखते हो, अरे बाबा मॉल वॉल में नहीं जाते क्या आप लोग, तो वहाँ पे सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल देखते होंगे। आप देखो यहाँ पे ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सीन होता है। मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है, आप ये मत सोचिए। आप कोई भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पे रिसेप्शन पे जितने भी लोग दिखेंगे आपको ज़्यादातर फीमेल दिखेंगे। आप हवाई जहाज में सुने होंगे, हम तो नहीं गए जिंदगी में कभी, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। हवाई जहाज में देखते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं, हवाई जहाज में भी देखिएगा मैक्सिमम जो लड़की लोग कई काम करती, केबिन क्रू में ज़्यादातर क्या होती है, लड़की लोग होती है। हवाई जहाज भले चला रहा है जो लड़का है, लेकिन लड़की लोग रहती है। क्यों बताइए, बड़े बड़े अच्छा हॉस्पिटल्स में देखिए लड़की लोग रहती है, क्योंकि देखिए आया तो आया, नहीं दीजिए ना, खोल दीजिए गेट। ले आज क्लास नहीं आओ आप लोग, मैसेज नहीं देखिए ग्रुप में क्या, नहीं सर, ग्रुप में आईडी नहीं हूं मैं। ओ इसीलिए आपको मैसेज किए थे बट आप एक बार नाम लिख के भेज दीजिए फिर से, ठीक है, नाम लिख के भेज दीजिए। बंद, हाँ ठीक है, बंद कर दीजिए। देखिए हाँ समझे, तो क्या बता रहे थे, भूल भी गए। अब समझे आप होटल में देखोगे लड़कियां आपको दिखेगी, आप बड़े बड़े शोरूम में जाइए लड़कियां आपको दिखेगी। ये आप ये मत सोचिए कि ये बाय डिफॉल्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है बिजनेस का, आप ये मत सोचिए। एक सिंपल सा चीज़ देखिए, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सीन है। जैसे दुकानदार लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शॉप में देखता है कि कोई लड़का आ रहा है कस्टमर, तो लड़की को बोलता है बाबू जाओ।
कोई लड़का आ रहा है, लड़की आ रही कस्टमर, लड़का बोलता है बाबू जाओ, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आप सोचो, एक लड़की लड़का से कभी झगड़ा नहीं करेगी, सोच के देखिए, इसमें साइकोलॉजी है। एक लड़की कभी लड़का से ज़्यादा झगड़ा नहीं करेगी, और एक लड़का जो है कभी लड़की से झगड़ा, वो तो झगड़ा ही नहीं करेगा, वो तो झगड़ा ही नहीं करेगा। ये कॉमन सा बात है, बात समझिए, एक कॉमन सा बात हो जाता है। आप कॉलेज में ही देखोगे कि मैम लोग क्या है, मैम लोग लड़के लोग को ज़्यादा नहीं डांटती, लेकिन लड़की लोग को खूब डांटती है। कॉलेज में भी देखोगे, स्कूल में भी देखोगे। अब वही स्कूल, यही आप देख चले, ये जो सर लोग हैं, सर लोग लड़की लोगों को कुछ नहीं बोलते, बस हम यही लड़का लोग को रगड़ देते एकदम। लड़का लोग कुछ भी बोला, बोले बॉस चुप करो बॉस, पगला चीज़। कोई लड़की बोला बाबू क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो यार, तुम तो इतना अच्छा हो, ऐसा कर रहे हो। क्या है ये? साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। मार्केट का रूल, आप ग्राउंड मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बेचिएगा, देखो जैसे अभी कोई स्टूडेंट नया एडमिशन लेने के लिए आया, तो देखिएगा अरे भैया से बात करना होगा, क्या एडमिशन लेंगे। अभी मान लीजिए कोई लड़की अगर मान लीजिए काउंटर में बैठा दिए, दुकान में बैठा दिए, कि रिसेप्शन में बैठा दिए, देखिए रोज 4-5 तो लड़का एडमिशन लेने आए, भले एडमिशन ना ले, बात अलग है, नहीं देखने जरूर है भाई कौन है भाई ऑफिस में, चल देख के आते। ट्रैफिक बढ़ेगा ना भाई, कस्टमर ट्रैफिक बढ़ता है। मार्केटिंग ऐसे ही होता है, याद रखिए, पूरा प्रैक्टिकल चीज़। आप इसमें कुछ ये मत सोचिए कि अचानक से हो जा रहा, बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी बड़े बड़े शोरूम में, दुकान में जाइए, रिसेप्शन में, क्योंकि देखो एक मिनट, कस्टमर केयर में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट लड़कियां से ही बात करते हो आप, क्योंकि देखो लड़का लोग, अगर मान लीजिए आप कस्टमर से कोई सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं, बहुत गुस्सा में है, बहुत गुस्सा में, मान लीजिए एकदम सोचे कि कंपनी वालों को आज भरपूर गाली देंगे, लेकिन जैसे ही उधर फोन उठाए तो देखा कि लड़की का आवाज़ है, बोले क्या इसको, लड़की को क्या गाली दिया, हटाओ। तो हम लोग एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इस कारण से कस्टमर सर्विस के लिए, ये सब चीज़ के लिए जनरली क्या है, लड़कियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसका देखिए, तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बाबू, ये मत सोचिए कि सब अचानक से हो जा रहा है। देखिए ये सब तरीका है आपका मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट। अब आइए, आजकल क्या क्या देखते हो बाबू, आजकल सबसे पहले रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग का मतलब होता है आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है ये सब मार्केट में। देखिए क्या हो रहा है, मोर इम्फेसिस ऑन सर्विस मार्केटिंग। आजकल गुड्स से ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है, सर्विस। जैसे हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं कि सर्विस, बात समझे, बैंक क्या है, सर्विस है, ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस है, ब्यूटी पार्लर क्या है, सर्विस है। तो आजकल गुड्स से ज़्यादा किस पे फोकस किया जा रहा है, सर्विस। मोर इम्फेसिस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी मार्केटिंग का क्लास किया, उसको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो भैया कस्टमर से रिलेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या बोले दीपक को थोड़ी देर पहले कि बाबू आपको चोट नहीं लगना चाहिए, आप गिर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम बाहर मन से बोले या अंदर मन से बोले तो ये तो आप देखने नहीं आएंगे, लेकिन आपको सुन के कितना अच्छा लगा, बोले बापा भैया कितना अच्छा बात बोले। मेरा मन में क्या है वो हमको पता है कि हाँ भाई चेयर टूट गया, बहुत दुख हो रहा, पैसा लग जाएगा फालतू का। लेकिन बाहर से क्या बोले, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको चोट नहीं लगना चाहिए। एक सोच होता है माइंड में, सोचिए इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव मैसेज गया ना मार्केट में, एक पॉजिटिव इमेज बना ना। मार्केटिंग ऐसे ही होता है, मार्केटिंग ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। सोचिए मार्केटिंग जब भी आप करते हो ऐसे करते, आप खुश है या नाराज है मैटर नहीं करता, सामने वाला को बस महसूस कराइए कि आपका रिलेशन उससे बहुत ही अच्छा है। आप उसको मन में गाली देते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं बोले, लेकिन आप सोचिए कि एक अच्छा रिलेशन है आपका उससे, उसको फील कराइए यार तुम बहुत अच्छा हो, तुम्हारे बिना कैसी क्लास होगा। देखो मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रेटजिक अलायंस एंड नेटवर्क। आजकल हर आदमी स्ट्रेटजी बना रहा है, अच्छा बॉन्डिंग बना रहा है, पानी हो रहा शायद बहुत। मोर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी, वैल्यू, कस्टमर। हर आदमी आजकल चला के देखिए, कोई बेवकूफ़ नहीं। आप ये मत सोचिए, आदमी का प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम चला के सामने वाला बेवकूफ़ है। आजकल हर आदमी चला के हम बेवकूफ़ है, आप हमेशा ये सोचिए। और ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो करने लगे। आप बोले हाँ हम बेवकूफ़ है, आप लोग चला क्योंकि सब तो चला गया, बेवकूफ़ कौन है, हम लोग। कौन बेवकूफ़ बताइए, हम लोग। उसके देखिए इंटरटेनिंग वैल्यू इन एडवर्टाइजमेंट। हर आदमी आजकल एडवर्टाइजमेंट में इंटरटेनमेंट लाना चाह रहा है। ग्लोबल कॉम्प्लेक्स कस्टमर्स, आजकल पूरा दुनिया में कस्टमर फैले हुए हैं, तो लोग अच्छा रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं। आजकल क्या चलता है, नया नया कॉन्सेप्ट सुनिए, ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का कीड़ा है आप लोग, कीड़ा मतलब समझ रहे, आप लोग मतलब नॉट एवरीवन, फ्यू पीपल एकदम सोशल मीडिया में चिपके हुए रहते हो। कुछ जो लोग बच्चे लोग, खास करके जो बच्चे लोग स्नैप चलाते हो, लोग क्या हर एक्टिविटी में स्नैप, हर एक्टिविटी में। ट्यूशन का अंदर आ गया बाबू, ट्यूशन का अंदर आ गए, प्यार चप्पल खोले बाबू, चप्पल खोले, चप्पल का स्नैप बना लिए। ट्यूशन पैर रखा, पैर का स्नैप बना लिया। गेट खोला, गेट का स्नैप बना दिया। ठीक है, स्टैंड लगा रहे हैं हम, उसका स्नैप बना दिए। पढ़ाना स्टार्ट किया, उसका स्नैप बना दिए। हाँ समझे, हाथ हिला रहा है, उसका स्नैप बना दिया। बस समझिए ना, हर मोमेंट का स्नैप बनाना, ये सब क्या है, ये भी एक तरह आजकल स्नैपचैट। इसीलिए हम लोग क्या किया पता है आपको, हर जगह हम भी आईडी बना लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह आईडी बना ली। हर जगह खाली कोचिंग का ऐड मारते रहे, खाली कोचिंग का ऐड। मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, कौन सा मार्केटिंग बाबू,
आपको करना पड़ेगा, मार्केट का डिमांड ही वही है। आदमी है कहाँ, भीड़ कहाँ है स्नैपचैट, भीड़ कहाँ है इंस्टाग्राम में, भीड़ कहाँ है फेसबुक में। चलो आ जाओ, हम लोग भी आते हैं वहाँ पे, ठीक है, आप भी ऐड करिए, हम भी ऐड करें। आजकल 90% मार्केटिंग का जॉब तो वहीं पे होता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग ही तो चलता है। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब मेकिंग अ प्रोडक्ट पॉपुलर अमंग द कस्टमर्स यूजिंग द ऑनलाइन डिवाइसेस लाइक इंटरनेट यूज करके, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, या बस वेबसाइट बना करके। ऑनलाइन मार्केटिंग का ही दूसरा नाम है, दूसरा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है सोशल मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग बताइए? सोशल मार्केटिंग, सॉरी सोशल मार्केटिंग नहीं है वो, आपका इधर आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो उसी में लिख दिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तुम ऑनलाइन मार्केटिंग बोलिए चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया ही हम लोग समझते हैं। सर्विस मार्केटिंग, जो आपको पढ़ा है सर्विस का मार्केटिंग करना है, जैसे सर्विस मार्केटिंग जो पहले गुड्स का मार्केटिंग होता था, जैसे ये साबुन, तेल, एसी, फ्रिज, ये सब क्या गुड्स हो गया। आजकल सर्विस का भी मार्केटिंग होता है। कोचिंग सेंटर्स का एडवर्टाइजमेंट जो सर्विस का ही तो मार्केटिंग है। सोशल मार्केटिंग मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बेचेंगे जो सोसाइटी को हर्ट करता हो। आई वॉन्ट टू ग्रो माई प्रोडक्ट विद अ सोशल ग्रोथ। जैसे कि एग्जाम्पल, आप देखते हैं टीवी में जब सिगरेट का ऐड आता है तो वहां पे क्या लिखा रहता है? धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान जानलेवा है, स्मोकिंग किल्स। यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए ना। देखिए, इट इज एन अप्रोच टू क्रिएट, मेंटेन, चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। इसीलिए ना आपको बोले सोशल मार्केटिंग मतलब हम प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन कुछ भी हम ऐसा सामान नहीं बनाएंगे जिससे मेरा समाज को नुकसान हो। रूरल मार्केटिंग, देखिए एवरीवन फोकस्ड ऑन अर्बन एरियाज। रूरल एरिया को ना लोग साइड छोड़ देते थे। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करें, रूरल एरियाज में भी मार्केटिंग करें। रूरल मार्केटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक गुड सर्विस रिलेटिंग टू विद द रूरल कस्टमर। रूरल कस्टमर मतलब गांव देहात। अब गांव नहीं, आप ये मतलब गांव है, अब गांव भी शहर बन चुका है। गांव में भी एडवर्टाइजमेंट है, गांव में भी मार्केटिंग होता है। अगला है डायरेक्ट मार्केटिंग है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब नो इंटरमीडियरी, कोई बीच वाला आदमी नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं, डायरेक्ट हम अपना सामान बनाएंगे और आपको बेचेंगे। डायरेक्ट सेलर और बायर के बीच में जब कोई भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। व्हेन देयर आर नो इंटरमीडिएट। खुली विकेट खुली। देखिए क्लास नहीं है तो बाबू आप लोग का मैसेज ग्रुप में नहीं देखे थे क्या? हाँ ग्रुप में नहीं देखे थे क्या? ग्रुप में मैसेज दिए थे, ग्रुप में नहीं देखे थे क्या? ओह नहीं, फिर दिन में मैसेज दिए थे सुबह में 9 बजे, 9 या 9:30 बजे के बाद। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बताइए? डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब व्हेन देयर आर नो इंटरमीडियरी, जब कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, जब कोई मिडिल मैन नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? डायरेक्ट मार्केट। आज ये चैप्टर खत्म करके जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, बात समझ रहे? देखिए कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट सीक्स टू एलिसिट एन एक्शन फ्रॉम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर। डायरेक्ट मार्केटिंग इज वेरी पॉपुलर, जहां पर हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट को बेचते हैं। कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, कोई एजेंट नहीं, हम अपना प्रोडक्ट खुद बेचेंगे। दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, कोई हमको नहीं चाहिए। अगला है ग्रीन मार्केटिंग। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग है, ग्रीन मार्केटिंग में क्या हरा सब्जी बेचते हैं? नहीं। ग्रीन मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग द प्रोडक्ट बाय सेविंग द इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग। ये कि ग्रीन मार्केट में करेला बेचते हैं, क्या करेला तो हरा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पैकेजिंग पे ध्यान देना, नेट इससे क्यों इन्वायरमेंट को जिस चीज से नुकसान ना उस पर ध्यान देना। और अगला है कंज्यूमरिज्म। क्या होता है बाबू बताइए? कंज्यूमरिज्म क्या बताइए? यस, कंज्यूमरिज्म इज द एक्ट ऑफ लविंग द कस्टमर्स। कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर ही अल्लाह है, कस्टमर ही ईश्वर है। कस्टमर का राइट्स बताना, कस्टमर को जगाना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। क्या बाबू? कंज्यूमरिज्म इज द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड मेकिंग कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। व्हेन कस्टमर यूजेस देयर राइट्स, दिस इज कंज्यूमरिज्म। जब कस्टमर अपना राइट्स का इस्तेमाल करता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? कंज्यूमरिज्म। क्या बोलते हैं बताइए? यस, consumerism is a cultural model that promote acquisition of goods. When consumer accepts your product, especially the purchase of goods, vehicle for personal satisfaction, economic stimulation, when a greater proportion of citizens buy goods and service in excess of their needs, they consume more, they spend more, and that create a cycle of demand. कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, यूज करता है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंज्यूमरिज्म। क्या बोलते हैं बाबू? कंज्यूमर। और ये प्यारा सा चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है गाइस, चलिए।